नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर भाजपा मंडल की ओर से गुरुवार को स्थानीय समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीन बत्ती चौराहे से सरकार विरोधी रैली निकाली। भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि भीषण गर्मी के बावजूद केकड़ी शहर में पेयजल की सप्लाई नियमित व कम प्रेशर से हो रही है, जिससे अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। वह कभी कभी गंदा पानी भी आता है। अतः नियमित अंतराल से स्वच्छ व पूर्ण प्रेशर से पानी की सप्लाई की जाए। साथ ही भीषण गर्मी के मौसम में बेमौसम की बारिश से किसानों का अधिकांश चारा खेतों में नष्ट हो गया, जिससे अपने मवेशियों को पालने में किसान वर्ग को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुदानित दरों पर चारे की आपूर्ति तुरंत प्रारंभ की जाए। उन्होंने मांग की कि छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य कानूनी तरीके से नियमानुसार कराया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों में भेदभाव बरता जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य के लिए टेंडर जारी नहीं किए जा रहे हैं। वह जहां पर कार्य हो रहा है उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता व सरकारी नौकरियों में शीघ्र भर्तियां पारदर्शिता व ईमानदारी से हो। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि शहर की सफाई की व्यवस्था बदहाल है। सड़कों पर नाले नालियों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे शहर में मौसमी बीमारियों का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः सफाई कर्मियों की भर्ती कर व्यवस्थाएं सही की जाए। वह बारिश से पूर्व शहर के नालों की पेंदा झाड़ सफाई करवाई जाए। उन्होंने ज्ञापन में पार्किंग व बाजारों में बेतरतीब खड़े ठेकों व शौचालय की व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से पटेल मैदान पर अवैधानिक निर्माण कार्य रोकने की भी मांग की गई। ज्ञापन देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में रवाना हुए, जिनमें भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी व पूर्व चेयरमैन अनिल मित्तल, महामंत्री रामबाबू सागरिया, अर्जुन सिंह सक्तावत, कमल साकला व कन्हैयालाल विजय, उपाध्यक्ष राजराजेश्वर व्यास, मंत्री सुरेश सेन, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोयद, पार्षद मिश्रीलाल डसानिया, कैलाश चौधरी व पार्षद प्रतिनिधि रितेश जैन, सत्यनारायण माली, प्रीतम जैन, महावीर राठी, हितेश व्यास, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामदेव माली, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष श्रीराम आचार्य, महामंत्री अमन सोनी, किसान मोर्चा मंत्री केदार साहू, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह, कालू चौधरी, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनिता राठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, विधि प्रकोष्ठ जिला प्रतिनिधि गजेंद्र परासर, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक शिवम सेन, एससी मोर्चा अध्यक्ष महेश नायक, महामंत्री संजय बेनीवाल, सुरेश कुड़ी, योगेश कोरवानी, हर्ष व्यास आदि शामिल थे। शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन दिया। केकड़ी में पेयजल आपूर्ति है वो अच्छी अवस्था में नहीं है। बिजली की जो कटौती हो रही है वो गलत समय पर हो रही है। पहली बात तो बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो गलत समय पर हो रही है। उसका समय अलग निर्धारित करने की मांग की गई। केकड़ी में पार्किंग की समस्याएं हैं, बेरोजगारों को अभी तक सरकार ने भत्ता नहीं दिया है। ऐसी जो प्रमुख रूप से जो समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं को लेकर के, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, इन समस्याओं को लेकर के और आज उपखंड अधिकारी महोदय को भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। और नगर पालिका द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है, भाजपा शासित वार्डों में काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर काम नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम अभिशासी अधिकारी को भी ज्ञापन देंगे। केकड़ी में नगर पालिका में इतने दोयम दर्जे के काम हो रहे हैं। भाजपा समर्थित वार्डों में 1 रुपये का भी काम नहीं करवा रही। हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर जगह काम बिल्कुल लो क्वालिटी का हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पानी की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। लाइटें आ चुकी है, नई लाइटें इन्होंने मंगवा ली, लेकिन भाजपा के वार्ड, एक भी वार्ड में अभी तक इन्होंने लाइट नहीं लगवाई है। कांग्रेस के हर वार्ड में लाइटें लग रही है। कहीं भी जाके देख लो आप, चेयरमैन के वार्ड खेतों में लाइट लगी है, वार्ड नंबर 1 में खेतों में लाइट लगी है, लेकिन भाजपा के वार्डों में, शहर में भी लाइट नहीं लग रही। तो आज हमने एसडीएम साहब को निवेदन किया है भाई कि हमारे जो भेदभावपूर्ण नीति है इनको सही करवावे। तो एसडीएम साहब ने हमें भरोसा भी दिया है कि सारा काम हो जाएगा। कल परसों हमने सावर में भी एक ज्ञापन दिया था, तो ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि हमने ये करा दिया, ये करा दिया।
8 रुपये में भरपेट भोजन दे रहे हैं, जो योजना के कुछ लाभ दे रहे हैं। लेकिन ये तो भाजपा सरकार की जो नीति थी वो इन्होंने नाम बदल के काम किया। लेकिन ये वाहवाही लूटने के लिए हमारे सांसद महोदय आए थे, उनके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इन्होंने भामाशाह योजना का नाम चेंज करके इन्होंने नई योजना ज़बरदस्ती कर दी, उसका कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। तो हमने एसडीएम साहब को निवेदन किया है जो कि हमारी मांगे जल्दी से जल्द पूरी करें। धन्यवाद। पारसमणि इंडस्ट्रीज पेश करते हैं अंतर्मना ब्रांड शुद्ध मूंगफली फिल्टर तेल व कच्ची घानी सरसों का तेल, जो उपलब्ध है 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर व 15 किलो के टिन पैक में। अच्छी सेहत के लिए उच्च क्वालिटी वाला तेल उपयोग करें। याद रखें, अंतर्मना ब्रांड तेल, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। पारसमणि इंडस्ट्रीज, बगेरा रोड, केकड़ी। पदम मित्तल 9414421481, पवन मित्तल 9214351965। केकड़ी में पुराने कोटा रोड पर गुरुवार दोपहर लोडिंग टेम्पो के चालक की लापरवाही से उसमें भरे लोहे के एंगल एकाएक उछलकर सड़क पर बिखर गए। इन भारी भरकम एंगलों की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार यहां सावर रोड पर स्थित एक लोहा व्यापारी के गोदाम से एक लोडिंग टेम्पो भारी भरकम लोहे के एंगल भरकर पुराने कोटा रोड की तरफ जा रहा था। इसी दौरान टोंक जिला निवासी पांचू बेरवा अपनी पत्नी पांची बेरवा के साथ वहां से बाइक पर गुजर रहा था। टेम्पो चालक की लापरवाही के कारण अचानक टेम्पो का संतुलन बिगड़ गया और उसमें भरे लोहे के एंगल उछलकर सड़क पर पांचू की बाइक पर आ गिरे। एंगलों के बीच बाइक बुरी तरह से फंस गई। गनीमत रही कि सारे एंगल एक साथ पांचू व उसकी पत्नी पर नहीं गिरे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में बाइक सवार पांचू व उसकी पत्नी को चोटें आई है, जिन्हें तुरंत राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। शक्ति सेकेंडरी स्कूल, केकड़ी का एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को दिए जाते हैं आदर्श और संस्कार। यहां मिलेगी आपको फीस में रियायत, विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्यापन, 20 बच्चों का एक क्लासरूम, अनुशासन, स्पोर्ट्स, स्टडी मटेरियल व बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। संपर्क करें 9667209866। प्रमुख गौभक्त एवं समाज सेवी पटेल रामधन चौधरी का गुरुवार 28 अप्रैल को सुबह 90 वर्ष की आयु में असामयिक निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पटेल साहब के नाम से पहचाने जाने वाले रामधन खाकल के निधन का समाचार मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। पटेल साहब का आज शाम देवगांव गेट स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे एसीबी बैंक के चेयरमैन मदन गोपाल चौधरी ने मुखाग्नि दी। शाम 4 बजे बड़ागुआड़ा स्थित उनके निवास से अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। अंतिम यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए, जिनमें व्यापारी वर्ग से लेकर राजनीति से जुड़े व विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। समीपवर्ती ग्राम उगाई के मूल निवासी पटेल रामधन चौधरी वर्षों पहले केकड़ी आकर बस गए थे। केकड़ी में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने एवं कृषि उपज मंडी को जयपुर रोड पर शिफ्ट कराने का संपूर्ण श्रेय पटेल साहब को जाता है। धर्म के प्रति विशेष आस्थावान पटेल साहब का संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित रहा है। उनके निर्देशन में ही केकड़ी गौशाला ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वे 2 अप्रैल 1976 से 30 अप्रैल 1978 तक केकड़ी पंचायत समिति के कार्यवाहक प्रधान भी रह चुके हैं। पटेल साहब अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। आदिनाथ एकेडमी, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाए। वेल फर्निश्ड क्लासरूम, एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, इंडोर एंड आउटडोर स्पेस फॉर फन एंड लर्निंग, कन्वेंस फैसिलिटी अवेलेबल। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलावे। एडमिशन ओपन फॉर क्लास PG to 5th। आदिनाथ एकेडमी, जैन पेट्रोल पंप के पास, पीर बाबा की गली के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 7737464724। प्रजापिता
ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय केकड़ी सेवा केंद्र द्वारा गुरुवार को दिवंगत बीके सुषमा दीदी की प्रथम पुण्यतिथि पर सड़क सुरक्षा के तहत वाहन रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया गया। वाहन रैली की शुरुआत नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान संस्थान की ओर से सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। कस्बे वासियों ने रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ब्रह्म कुमारी से जुड़ी बहनों ने बताया कि आजकल के युवा वाहन चलाते समय नियमों की पालना नहीं करते। नियमों की पालना नहीं करने के कारण कई युवा असमय काल का शिकार बन जाते हैं। उन्होंने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने तथा सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस नगरपालिका पहुंचकर संपन्न हुई। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी शहर के अतिव्यस्त सदर बाजार में आज दो टेम्पू चालक आपस में उलझ गए, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दरअसल इन दिनों शादी ब्याह का सीजन होने के चलते बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों के वाहनों की रेलम पेल रहती है। साथ ही बाजार सकड़े होने की वजह से आवागमन बाधित रहता है। ऐसी स्थिति में आज सदर बाजार गणेश चौक के पास एक किराने की दुकान के बाहर एक टेम्पू चालक टेम्पू बीच रास्ते पर खड़ा कर होलसेलर का सामान उतार रहा था। इसी दौरान सामने की ओर से आने वाले टेम्पू को वहां से निकलने की जगह नहीं मिल पाई। वहां से टेम्पू निकालने की बात पर दोनों टेम्पू चालक आपस में उलझ पड़े। दोनों की कहासुनी के दौरान वहां दोनों तरफ जाम की स्थिति बन गई। बीच बाजार दोनों टेम्पू के आपस में फंस जाने से वहां से बाइक तो क्या पैदल मुसाफिर का निकलना भी मुश्किल हो गया। जब तक दोनों टेम्पू चालक की उलझन खत्म नहीं हुई तब तक दोनों तरफ दोपहिया वाहन चालक फंसे रहे। बाद में समझाइश के बाद में आने वाला टेम्पू चालक वहां से रवाना हुआ, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने सावर रोड केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। ग्राम तसवारिया में पेयजल संकट के चलते ग्रामीण परेशान है। एक और भीषण गर्मी और ऊपर से पीने के पानी का संकट। ऐसे में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले 1 महीने से पेयजल की समस्या है, जिसका सामना पूरे ग्रामवासियों को करना पड़ रहा है। ग्राम के ही महेंद्र साहू ने बताया कि ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर जलदाय विभाग के IN और JN को कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। गांव के लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए तपती गर्मी में दूर दराज की कुओं व हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है। ऐसे में लू लगने का खतरा पैदा हो गया है। अपनी व अपनों की प्यास बुझाने के लिए गांव के महिला पुरुष काफी मशक्कत कर रहे हैं। गांव के बाहर बनी पानी की टंकी के पास बर्तनों का अंबार लेकर रोज ग्रामीण टंकी से नल के पानी का टपकने का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम में विगत 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इसके बारे में JN और AN दोनों को सूचना में बता दिया गया था। प्रशासन की लापरवाही हो रही है, इससे जनता पानी के लिए दर दर भटक रही है। और
जैन साहब को भी 2-3 दफ़ा फ़ोन करके उनको फ़ोन पे भी बता दिया गया था, लेकिन इसकी सुनाई नहीं हो रही है। फिर भी जनता को दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर है और जनता त्राही कर रही है पानी के लिए। तो इसके लिए प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जेएलआर में पानी पहुंचाने की कृपा करें और इस बारे में आगे से ऐसा नहीं हो। भीषण गर्मी में भी लोगों को पानी दूर दूर से लाना पड़ रहा है। जनता प्यास बुझाने के लिए नलकूप व कुएं से पानी ले लेके अपना प्यास बुझा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा व भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष अर्जुन नलिया ने रीट भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता के विरोध व बेरोजगार भत्ते की मांग के लिए चलाए जाने वाले हस्ताक्षर अभियान के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसमें केकड़ी निवासी मनोज कुमावत को पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से एवं देवव्रत सिंह राठौड़ को नसीराबाद का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इनके अलावा रमेश रावत को ब्यावर, हंसराज चौधरी को मसूदा एवं प्रद्युमन व्यास को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है।